अपने ना सही तरह नेम्स के साथ जो आपके एक्चुअल नेम है ना, क्लास ज्वाइन किया करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, ये इन्वॉल्व्स होता है हमारी डाइजेशन के अंदर। ठीक है, हम जो खुराक खाते हैं उसको कौन हजम करता है, मतलब उस सारे हमारे अंदर एक सिस्टम है जो कि उस खुराक को डाइजेस्ट करता है। उस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अब इसमें भी कुछ स्टेप्स होते हैं। अब खुराक है, कोई भी खाना है, वो आपने खाया है, तो आपने किसके जरिए खाया है, वो आपने जो खुराक है वो अपने अंदर किसके जरिए लेके गए हैं, अपने माउथ। ठीक है, अपने मुंह के जरिए लेकर गए हैं। तो जो आपका माउथ है ना, वो क्या है, आपकी ओरल कैविटी है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, माउथ इज एन ओरल कैविटी इन्वॉल्व्ड इन इंजेशन। इंजेशन होता है मतलब कोई चीज आपने अंदर ली है, तो आपने माउथ के जरिए कोई भी खुराक का निवाला है वो आपने अंदर लिया है। ठीक है, इंजेशन हो गई आपकी ओरल कैविटी के जरिए। फिर अगला जो काम है ना, अगला काम वो होता है दांतों का। अब टीथ, आपको पता है कि एक जो अडल्ट वुमेन है उसके अंदर कितने टीथ होते हैं, 32 टीथ होते हैं। ठीक है, 32 दांत होते हैं। अब कितने तरह के टीथ होते हैं, 4 तरह के टीथ होते हैं। अगर आप देखें ना, तो आपके आगे सामने वाले 2 दांत ऊपर, 4 दांत ऊपर वाले और 4 दांत नीचे वाले। ठीक है, सबसे जो सामने वाले होते हैं उन्हें हम कहते हैं इंसीजर्स। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंसीजर्स कहते हैं। और वो टोटल तादाद में कितने हैं, 8। 4 ऊपर और 4 नीचे। और इन्हीं के साथ ना अगर आप देखें तो दोनों साइड्स पर ना नुकीले दांत होते हैं, जिसे हम शार्प टीथ कहते हैं। तो वो थोड़े से ना नुकीले होते हैं। वो 2 ऊपर होते हैं और 2 इस तरह नीचे। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं कैनिन्स। और कैनिन्स तादाद में कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, कैनिन्स तादाद में कितने हैं, 4। 2 ऊपर और 2 नीचे। फिर उसके साथ जो है 4 इधर, 2 इधर, 2 इधर और इसी तरह नीचे। उन्हें हम कहते हैं प्रीमोलर्स। ठीक है, उन दांतों को हम क्या कहते हैं, प्रीमोलर्स कहते हैं। और बाकी जो दांत रह जाते हैं ऊपर वाले और नीचे वाले, उन्हें हम कहते हैं मोलर्स। तो इस तरह आपके 4 तरह के दांत जो हैं वो है। टोटल 32 हो गए, 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 12 32 हो गए। अब ये ना 2 जबड़े हैं हमारे जिनके ऊपर इनकी एडजस्टमेंट हुई हुई है। एक हमारा ऊपर वाला जबड़ा होता है और एक हमारा नीचे वाला जबड़ा होता है। अब वो शार्प टीथ है ना, शार्प टीथ, उसे हम कैनिन्स कह रहे हैं। और जो शुरू में आप जिसे दूधिया टीथ कहते हैं ना, शुरू में हमारे 20 दांत होते हैं, फिर उससे मतलब आगे 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 इस तरह। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि 2 जबड़ों के ऊपर जो है ना वो इनकी एडजस्टमेंट हुई होती है। तो हमारा जो ऊपर वाला जबड़ा होता है ना, अपर जा, उसे कहते हैं मैग्जिला। ठीक है, ऊपर वाला जो होता है ना, हमारा अपर जा जो होता है, जो ऊपर वाला जबड़ा है उसे हम कहते हैं मैग्जिला। मैग्जिला कहते हैं। और जो हमारा लोअर जा है, ठीक है, नीचे वाला जो हमारा जबड़ा है उसे हम कहते हैं मैंडिबल। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि ऊपर वाला जो हमारा अपर जा है उसे हम कहते हैं मैग्जिला, और जो हमारा लोअर जा है उसे हम कहते हैं मैंडिबल। ये होता है मतलब वुमेन्स के केस में। अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें ना, इंसेक्ट्स की बात करें, तो इंसेक्ट्स में जो है ये ऑपोजिट हो जाता है। इंसेक्ट में क्या होता है कि अपर वाला मैंडिबल कहलाता है। ठीक है, अपर वाला मैंडिबल कहलाता है और लोअर वाला मैग्जिला कहलाता है। ठीक है, लोअर वाला क्या कहलाता है, मैग्जिला कहलाता है। ठीक है, अपर मैंडिबल एंड लोअर मैग्जिला। तो आपने याद रखना है कि इंसेक्ट्स के केस में और इसके केस में डिफरेंस है। इसी तरह नेक्स्ट इंसेक्ट्स की बात करें,
अच्छा, इंसेक्ट्स में जो अपर लिप होता है ना, अपर लिप, उसे कहते हैं लेब्रम, और लोअर लिप को कहते हैं लेबियम। ये भी आपने याद रखना है, ये भी आपसे। लोअर में मैंडिबल लिखा हुआ है ना। मैं ये तो ह्यूमंस के केस में मैं आपको बता रही हूँ। ये जो मैंने आपको यहाँ साइड पे लिख के बताया है ना, ये मैंने आपको लिख के बताया है कि इंसेक्ट्स के केस में ऑपोजिट हो जाता है, कि अपर वाला मैंडिबल कहलाता है और लोअर वाला मैक्सिला कहलाता है। लेकिन ह्यूमंस के केस में अपर वाला मैक्सिला कहलाता है और नीचे वाला मैंडिबल कहलाता है। ठीक है, ऑपोजिट केस है इनका। इसी तरह इंसेक्ट्स के अंदर अपर लिप को कहते हैं हम लेब्रम, और लोअर लिप को कहते हैं लेबियम। ये भी आपको एक एक्स्ट्रा इन्फो यहाँ पे बता दी है, क्योंकि यहाँ से भी जो है वो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे हो गया, टीथ ने अपना काम कर दिया। ठीक है, उसने फूड को ग्राइंड कर लिया। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि हमारी जो जबान है उसका इसमें रोल होगा। आपको पता है कि मतलब हमारे मुंह में जबान है, फिर थूक होती है, ठीक है। तो स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं हमारे माउथ के अंदर, स्लाइवरी ग्लैंड्स, जो कि क्या सिक्रीट करते हैं स्लाइवा। ठीक है, जिसे हम थूक कहते हैं। तो स्लाइवा सिक्रीट करते हैं। अब जो हमारे टीथ ने हमारे फूड पार्टिकल्स को छोटा कर दिया था, ठीक है, वो टाइनी फूड पार्टिकल्स बन गया। तो जब उसमें प्लस स्लाइवा, ठीक है, अब उसके साथ स्लाइवा मिल जाएगा। जब स्लाइवा मिला तो उसे हम क्या कहेंगे? बोलस कहेंगे। ठीक है, मतलब हमारे फूड पार्टिकल्स में दांतों ने उसको छोटा छोटा कर दिया था। अब उसके अंदर थूक भी शामिल हो गई है। तो वो अब स्ट्रक्चर जो है या वो पीस क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा बोलस कहलाएगा। अब कुछ स्लाइवा के अंदर ना हमारे इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जो इंजाइम स्लाइवा के अंदर मौजूद होता है उस इंजाइम को हम कहते हैं अमाइलेज। ये आपने याद रखना है कि स्लाइवा के अंदर कौन सा इंजाइम होता है? अमाइलेज होता है, जो कि क्या डाइजेस्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है। देखें, हमने जो खुराक खाई, अब उसके अंदर कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, ठीक है, उसमें कुछ लिपिड्स होंगे, उसमें कुछ प्रोटीन्स होंगी। तो अब हम पहली बात जो हम पढ़ रहे हैं वो है कि जो हमारी खुराक में कार्बोहाइड्रेट्स थे उन्हें किसने डाइजेस्ट किया? उन्हें अमाइलेज ने डाइजेस्ट किया। और ये जो अमाइलेज एंजाइम है ये किसके अंदर मौजूद होता है? ये हमारी थूक के अंदर मौजूद होता है, ठीक है, सलाइवा के अंदर मौजूद होता है। यहाँ तक आई थिंक सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसी तरह वैसे यहाँ पे वो साथ जुड़ती है ना इंफॉर्मेशन, तो इसलिए मैंने आपको साथ बता रही हूँ कि हमारे जो आंसू होते हैं ना, आंसू, उसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है? लाइजोजाइम होता है। ठीक है, ये भी आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे जो आंसुओं के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? लाइजोजाइम होता है। अच्छा, ये जो एक, अच्छा यहाँ पे ना आप दो टर्म्स आप देख ले, एक होता है पैथोजेंस और एक होता है इम्यूनिटी। पैथोजेंस किन्हें कहते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैविंग एबिलिटी टू कॉज डिसीज। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि ये सलाहियत रखते हैं कि वो डिसीज पैदा कर सकते हैं, उन्हें पैथोजेंस कहते हैं। ठीक है, ये हार्मफुल होते हैं। और इम्यूनिटी होती है कि हमारी बॉडी की जो एबिलिटी है कि वो पैथोजेंस के खिलाफ कितना लड़ सकते हैं, तो ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कहलाती है। ये तो आपको वैसे इंफॉर्मेशन दी है। अब उसके बाद रोल किसका आ जाता है? फेरेंक्स आ जाती है। ठीक है, अब वो बोलस बन गया, अब उसने आगे जाना है। अब फेरेंक्स का किरदार है। फेरेंक्स क्या है? ये कॉमन पैसेज है फॉर रिस्पिरेटरी सिस्टम, फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, कि एक नाली है। ठीक है, अब इसी में से ही मतलब ये हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम का भी हिस्सा है, ठीक है, जिस सिस्टम के जरिए हम सांस लेते हैं, ये उसका भी हिस्सा है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का भी हिस्सा है। तो इसके ऊपर ना आप कह लें कि एक लिड लगी होती है, लिड, एक ढक्कन की तरह लगा होता है, जिसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस। ठीक है, ये क्या करता है कि हमारी खुराक को हमारी सांस की नाली में नहीं जाने देता। वरना ये कॉमन पैसेज है। अब आप देखें, अब ऐसे तो नहीं कि आप खुराक भी खा रहे हैं, साथ साथ वो खुराक आपकी नाली में से गुजर भी रही है, और साथ साथ आप जो है वो
सांस भी ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता। इसमें क्या होगा कि वो एपिग्लॉटिस होता है, वो एज अ लिड के तौर पे काम कर रहा होता है, जो कि हमारी फूड को जो है वो हमारी सांस वाली नाली में जाने से रोकता है। ठीक है। इसी तरह ये तो हो गया एपिग्लॉटिस का यहाँ पे, कि किस तरह से उसने प्रिवेंट किया, कि उसने फूड को अंदर नहीं जाने दिया। अच्छा, इसको अभी आप छोड़ दें, ये अभी हम नेक्स्ट पे करेंगे। अभी है ना, मैं आपको अब कुछ और इंफॉर्मेशन करवाती हूँ साथ साथ, तो मैं यहाँ पे नहीं लिखी हुई, आप साथ साथ राइट करते जाना। अब हमारे जो फूड ने ना वहां से स्टमक में जाना है, तो सबसे ज्यादा जो फूड ज्यादा अरसे के लिए हमारे किस ऑर्गन में रहती है? डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है ना स्टमक, तो किस हिस्से में रहती है? मैक्सिमम जो रिटेंशन होती है फूड की, ठीक है, मैक्सिमम, मैक्सिमम रिटेंशन, मतलब ज्यादा देर के लिए जो हमारी फूड है वो किसके अंदर रहती है? वो मैक्सिमम रिटेंशन, वो बनता है हमारे 4 से 6 घंटे तक। किसके अंदर रहती है वो? स्टमक के अंदर रहती है। ठीक है, 4 to 6 आवर्स हमारी खुराक ने किसके अंदर रहना है? स्टमक के अंदर रहना है। क्लियर? अब उसके बाद क्या होना है? अब जो मेम्ब्रेन्स हैं, स्टमक है, ठीक है, हमारा जो स्टमक है ना, स्टमक, ठीक है, स्टमक, इसकी जो शेप है वो है जे शेप्ड। ये भी आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है। स्टमक की जो शेप है वो क्या है? जे शेप्ड है। तो अब खुराक हमारी स्टमक के अंदर गई, 4 से 6 घंटे उसने स्टमक के अंदर रही, तो जो स्टमक की वॉल्स है ना, ये एक इंजाइम प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, उस इंजाइम को क्या कहते हैं? उस इंजाइम को कहते हैं पेप्सिन। जैसे हमने वो पीछे अमाइलेज पढ़ा है ना, कि वो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करता है, इसी तरह हमारा जो स्टमक के वॉल्स है, ये सिक्रेट करती है इंजाइम, कौन सा? पेप्सिन, PEPSIN, ठीक है, पेप्सिन करती है, जो कि किस चीज की डाइजेशन करता है? ये डाइजेशन करता है प्रोटीन्स की। ठीक है। अब हमने जैसे पीछे पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन की है माइलेज ने, तो प्रोटीन्स की डाइजेशन कौन कर रहा है? पेप्सिन कर रहा है। ठीक है। अब हमारी जितनी भी प्रोटीन्स थी उसकी डाइजेशन हो गई स्टमक के अंदर। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अब पेप्सिन है, ठीक है, पेप्सिन प्लस, अब वो जो पीछे हमारे पास बना था बोलस, ये बोलस ही गया था ना स्टमक के अंदर, तो जब बोलस के अंदर पेप्सिन मिल गया, तो फिर जो बनेगा हमारे पास वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा काइम। ठीक है, क्या कहलाया? काइम कहलाया, काइम। अच्छा, यहाँ तक, अब यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यहाँ तक सबको क्लियर है? देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके। ओके। अच्छा, नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट अब हमारे पास आता है लीवर का किरदार। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है वो है लीवर। ठीक है, सबसे बड़ा अगर आपसे पूछा जाए, वैसे अगर आपसे पूछा जाए ना कि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, कि हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, तो वो स्किन है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन कौन सा है, तो लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन जो है वो लीवर है, जिगर जिसे कहते हैं। अब ये क्या सिक्रीट करता है? ये सिक्रीट करता है बाइल। ठीक है, बाइल सिक्रीट करता है। अब बाइल क्या करता है? बाइल जो है ये किसकी डाइजेशन करता है, किसके मेटाबॉलिज्म में काम आता है? ये लिपिड्स, हमारी खुराक के अंदर जो लिपिड्स हैं उनकी जो डाइजेशन कौन करता है? बाइल करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की किसने की? अमाइलेज ने। प्रोटीन्स की किसने की? पेप्सिन ने। और लिपिड्स की किसने की? बाइल ने। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बाइल जो है ये कहाँ पे स्टोर होता है, तो ये स्टोर होता है गाल ब्लैडर के अंदर। ठीक है, आप लिख लें,
कि बाइल स्टोर्ड इन गाल ब्लैडर, ठीक है। बाइल स्टोर्ड इन गाल ब्लैडर, बाइल स्टोर्ड इन गाल ब्लैडर। ठीक है, तो बाइल हमारा कहाँ पे स्टोर होता है? ये गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की अमाइलेज ने, प्रोटीन्स की पेप्सिन ने, और लिपिड्स की कर दी बाइल ने। अब वो कहाँ पे जाता है? अब वो चला जाएगा आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, हमारी जो छोटी आंत और बड़ी आंत होती है वो। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के, वैसे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रही हूँ कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं, क्योंकि वो आपसे पेपर में पूछ लेता है कि कौन सा जो पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ना 3 हिस्से होते हैं। उसमें से पहला है डोडिनम। ठीक है, डोडिनम है, एनयूएम। जी, डोडेनम, जिजुनम और इलियम। एनयूएम। और तीसरा हमारे पास आ जाता है इलियम। ठीक है, तो जो मैक्सिमम डाइजेशन होती है ना हमारी फूड की, मैक्सिमम जो डाइजेशन हो रही होती है वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये भी आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि मैक्सिमम डाइजेशन हमारी कहाँ पे होती है? ये होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। हमारी खुराक की मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ पे हो रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो रही है। ठीक है, अच्छा, और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रही है? अब दोनों चीजों में डिफरेंस है। एक है मैक्सिमम डाइजेशन और एक है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। अब मैक्सिमम डाइजेशन जो है ये तो हो रही है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होगी वो कहाँ पे होगी? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगी? एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ओके, जी। अच्छा, अब उसके बाद ना लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है, सबसे आखिरी हिस्सा, जिसे हम कहते हैं रेक्टम। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे आखिरी हिस्सा होता है रेक्टम, जहां से जो हमारे फीसिस हैं, ठीक है, जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो रिलीज हो जाता है थ्रू स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? एनस। ठीक है, एनस के जरिए हमारी बॉडी से जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो फिर रिलीज हो जाता है। तो ये सारा हमारा जो था ये डाइजेस्टिव सिस्टम था। ठीक है, मेरे ख्याल से आज इतना बहुत है, क्योंकि थोड़ी सी मेरी अपनी जो है ना वो तबीयत थोड़ी सी डाउन है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोगों ने कंप्लीट करना है, और जो मैंने आज लॉन्गिट्यूड पढ़ाया है वो कंप्लीट करना है। इंशाल्लाह फिर हम यहाँ से ना नेक्स्ट कल स्टार्ट करेंगे अपना प्रोटीन्स वगैरह, और कुछ सेल की ऑर्गेनेलिज हैं उनके बारे में हमने पढ़ना है। फिर उसके बाद हमने कार्बोहाइड्रेट्स और वायरसेस के बारे में पढ़ना है, डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ना है, हार्ट के बारे में पढ़ना है, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ना है, लंग्स पढ़ना है हमने, और कुछ सेल ऑर्गेनेलिज हैं उनके बारे में भी पढ़ना है। तो इंशाल्लाह फिर हम ना यहाँ से नेक्स्ट कल स्टार्ट करेंगे। क्लासेस अभी कल से स्टार्ट हुई हैं, प्रीवियस लेक्चर आपको कल ग्रुप में मिल जाएगा। जी अक्सा, आपने रेज हैंड किया है, बताएं। मैंने ये कंफर्म करना था कि हमारी ये भी सेकंड क्लासेस हो रही हैं, तो आपने वो मुझे आंसर पे कर दिया, इसलिए मैंने फिर हैंड ओवर कर लिया था। अच्छा,
सेकंड। ये भी दूसरी क्लास है ना आज। जी मैम ठीक है। बाकी जो पास